गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा आप सब लोग देख रहे हो कि जो है रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो एक समय हॉट न्यूज बना हुआ है। कि वॉर क्या बोलेंगे, वो तो एक तरफा ही है कि रशिया जो है वो पूरा यूक्रेन को इन्वेड करता हुआ आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल लीडर्स की पोजीशन ऐसी है कि वो रशिया को कुछ बोल नहीं सकते हैं, है ना। यूक्रेन जो है उसकी पोजीशन बड़ी खराब है इस समय। तो कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को कि भाई कि यूक्रेन का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इससे मतलब मैं इस वॉर को एक अलग नजरिए से देखता हूं कि इससे आपको क्या सीखने मिलता है। सीखने नंबर एक ये मिलता है कि आपको किसी दूसरे की ताकत के भरोसे पर अपने बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए कि वो वक्त बुरा आएगा तो कोई हमको सपोर्ट करेगा, कोई हमारे लिए खड़ा होगा। जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं है तब तक आप दूसरे किसी और की ताकत से के बिहाफ पर आपको जो है वो हमेशा जो है वो सामने वाले को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर लगे हुए हैं, विवाद पुराना है, लेकिन यूक्रेन को इस बात का बड़ा वो था, यकीन था कि जब भी कभी रशिया कुछ ऐसा एक्शन लेगा तो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, पूरा का पूरा अमेरिका सब उसको सपोर्ट करेंगे। और ऐसा सोचा उसने। कुछ दिनों पहले भी एक सिचुएशन बनी हुई थी। नाटो को लेकर भी बात करें हम, नाटो क्या है? नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि जो है वो कई सारी कंट्रीज की मेंबर हैं। मतलब उन कंट्री में से किसी कंट्री पे कोई दूसरा कंट्री हमला करता है तो अमेरिका मानता है कि ये मेरे पे ऊपर हमला किया गया है, तो पूरे नाटो एक बड़ी कंट्री के समान व्यवहार करता है। यूक्रेन को इस बात का यकीन था कि ये सब मेरे लिए खड़े रहेंगे, लेकिन जो है वो जब रशिया ने इन्वेड किया, हमला किया उसमें, तो कोई भी सामने नहीं आया उसमें। तो इससे सीखने ये मिलता है कि नंबर एक, ठीक है, डोंट एनालाइज यूर पावर ऑन बिहाफ ऑफ अदर, के अपने पावर को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई हम इतने शक्तिशाली हो, दूसरे लोग हमारे पीछे खड़े। दूसरों से ताकत कभी नहीं आती, ताकत आती है अपने आप से, खुद से ताकत आती है। दूसरा इसके अलावा यह है कि आपको हमेशा याद रखिए कि आपके दूर के मित्र जो होते हैं वो आपके कितने काम आएंगे, आप ऐसा नहीं, इस बात का आप कुछ दावे के साथ कुछ कह नहीं सकते हैं आप। लेकिन आपका जो इमीडिएट पड़ोसी है उससे आपके संबंध खराब नहीं होना चाहिए। उससे आपको डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, बातचीत वाले संबंध हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और ये जो ग्लोबल सिनेरियो ये बहुत कुछ सिखलाता है, बतलाता है कि जो है जैसे रशिया ने जो किया, अब रशिया को यूक्रेन पर हम जो हमला हो, जो भी हो उसने किया, इतने लोगों की यहाँ पे जान भी गई है, मिसाइलें चल रही है, अभी देख रहे हो आप, वीडियो में आ ही रहा है सब जगह पे, टीवी में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, सब जगह पर। मुद्दा ये है कि इस पूरे वॉर में क्या कोई कभी जीत सकता है? कोई कभी नहीं जीत सकता है इसमें, क्योंकि ये चलता रहेगा। ये कि आप उसको हटा दोगे, दूसरा बन जाएगा, कब्जा कर लोगे, फिर एक दिन खाली करोगे। परंतु जो आम पब्लिक है, अभी आप देखो कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो फंसे हुए कीव के अंदर। सरकार कोशिश कर रही है इनको बाहर निकालने की, उनसे बोलती है इस बॉर्डर तक पहुंच जाओ, वहां से रेस्क्यू कर लेंगे। अब बेचारे वॉर में किस बॉर्डर तक कहां पहुंच जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आने वाले कई सालों तक अब लोग यूक्रेन पढ़ने नहीं जाएंगे। पहले जाया करते थे लोग बाग इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए। तो मतलब ये कि ओवरऑल जो है आम नागरिक को बहुत भुगतना पड़ता है इस पूरी चीज में। खैर, ये तो वॉर की बात हो गया कि वॉर जो है वो कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। आप में से कई बच्चों ने लिखा भी, कई लोगों ने, कि वॉर अपने आप में एक समस्या होता है, वो युद्ध अपने आप में एक मसला होता है, समाधान तो वो हो ही नहीं सकता। जब जो खुद में ही एक मसला है तो वो समाधान कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात लिखी। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह के पॉजिटिव सोच को रखते हैं। देखो, आज जैसे लोगों को लग रहा है कि आज इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगे रशिया पे, शायद वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पर इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन काम करते हैं। रशियन पब्लिक, रूस के जो लोग हैं वो खुद भी इस वॉर के खिलाफ हैं। प्रदर्शन किए उन्होंने बहुत सारे कि वॉर के खिलाफ है वो लोग, कि नहीं वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि 91 के बाद लेकर जो है तकरीबन जब 1991 के आसपास जब जो है वो सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब से लेके 10-15 साल तक इकोनॉमी उनकी एकदम डाउन रही। मतलब रशियन इकोनॉमी एकदम डाउन रही। उसके बाद धीमे धीमे वो ठीक होना शुरू हुई और फिर ये वॉर आ गया। तो उससे क्या होगा कि फाइनली जो है, जैसे कि जितने रशियन बैंक थे उनको जो है वो फॉरेन कंट्री में उनको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, वहां के बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। मतलब उन्होंने कहा भाई रशिया का जो भी कनेक्शन रशियन है वो सब अब आप उसको अवेल ही नहीं, कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते। अब उन लोगों की गलती क्या? सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका में जाकर बिजनेस कर रहे थे, रशियन लोग जो थे। तो मतलब नुकसान तो आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है ताकि उस सरकार पर दबाव बन सके। खैर,
आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि एक मैंने अभी हाल ही में जो है ये स्टोरी कहीं पढ़ी मैंने, सच्ची कहानी पर बेस्ड है, मतलब ये ट्रू बेस्ड अपॉन ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड है कि एक लड़का, ये बात है महाराष्ट्र की कहीं की बात है कि एक लड़का जो है वो न्यूज़पेपर में स्टोरी कहीं आया था। वो लड़का जो है बहुत हम्बल बैकग्राउंड से रहता है, गरीब परिवार रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो वो लड़का जो है वो जो डिक्शनरी होती है ना, देखो छोटी छोटी किताबें होती है, लोग आपके घर पे नॉक करते हैं किताबें बेचने के लिए, वो डिक्शनरी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। ये पुरानी बात है, मतलब 15-20-25 साल पुरानी बात है। तो ऐसे घर घर जा जाके वो डिक्शनरी बेचा करता था वो, ठीक है। तो एक दिन वो जब अब चूंकि काफी गरीब परिवार से था बच्चा वो, तो उम्र रही होगी उसकी 13-14 साल उसकी उम्र रही होगी। तो घर के परिवार को सपोर्ट के लिए वो भी काम करता था। तो एक दिन वो ऐसे घर से निकल गया हुआ, घर में कुछ नाश्ते को कुछ था नहीं खाने को, निकल गया काम पर वो कि भाई मैं ये किताबें देता हूँ, कुछ पैसा आएगा तो मैं कुछ घर पे भी खाने के लिए लेके चले जाऊंगा। रास्ते में चूंकि गर्मी के दिन थे और ये नागपुर के आसपास कहीं की बात है, गर्मी के दिन थे, तो जो है वो थोड़ा सा उसको जो है वो चक्कर अक्कर सा भी आया। उसने लगा कि मुझे कुछ खाना चाहिए, और उस समय तक उसकी कोई भी किताब बिकी नहीं थी, पैसे बिल्कुल थे नहीं उसके पास। तो वो एक घर गया, उसने घर पे नॉक किया, उसने घर पे नॉक करके जो है वो जब एक लड़की बाहर निकली, उस लड़की ने बोला कि हाँ बताइए। तो उसने कहा कि ये मैं डिक्शनरी बेचता हूँ, आप लेंगी क्या? ये ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी है, इसमें ये चीज़ें। तो बोले नहीं, डिक्शनरी है हमारे घर में। फिर वो लड़का बोलता है कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? मैं मतलब मुझे थोड़ा चक्कर सा मुझे आ रहा है, तो मैं क्या थोड़ी देर बाहर आपके बरामदे के बाहर 2-5 मिनट बैठ सकता हूँ क्या मैं, और पानी मिलेगा मुझे? लड़की देखी उसको, अंदर गई, वो किचन में गई, अंदर से जो है वो एक बड़ा सा ग्लास में लस्सी लेके आई उसके लिए, लस्सी। वो एकदम जो है वो उसने कहा मैं पानी भी लाती हूँ, तुम लस्सी पियो पहले। उसने एक ग्लास उसको, बड़ा ग्लास भर के लस्सी उसको दिया। लस्सी समझते ना, ठीक है, सब पिए होते यार, ठीक। तो गर्मी के दिन थे, लस्सी, ठंडी लस्सी एक ग्लास लाके दी उसने, लड़के ने लस्सी पिया, और मतलब आत्मा तृप्त हो गई, पेट भर गया उसका। फिर पानी वानी भी ला दिया उसने के, और उसने उसको थैंक यू बोला। और वो बोली कि नहीं, हम पास डिक्शनरी है, नहीं तो हम जरूर ले लेते है ना, है हम क्या करेंगे उसका ना, तो थैंक यू वेरी मच। वो लड़का धन्यवाद देकर निकल गया, और मन सोचता रहा कि भगवान जो है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं कि मैं इतना भूखा था, कुछ मेरे पास पैसे भी नहीं थे मैं कुछ लेकर खा लूं, और देखो मेरे को उसने एक बड़ा ग्लास भर के इतनी अच्छी लस्सी मुझे पिलाई। और वो मतलब वो उस लड़की को, उस घर को याद रख के उसको धन्यवाद देता हुआ वो अपने घर घूम फिर के अपना सामान जो भी बिकना था बेच बाच के अपने घर पे वो आ गया, ठीक है। अब इस बात को कई अरसा गुजर गया। वो लड़के ने फिर क्या किया, उसने मेडिकल की तैयारी की। उस समय ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था, ऑल इंडिया पीएमटी से उसने तैयारी किया, और पढ़ने में लड़का अच्छा रहा होगा, एंड ही गॉट सिलेक्टेड फॉर दिल्ली एम्स दिल्ली के लिए वो सिलेक्ट हुआ। पुरानी बात है, उस जमाने में एम्स दिल्ली में सीटें भी काफी कम होती थी, और फीस तो ना के बराबर, आज भी ना के बराबर फीस है, तब तो फीस होती नहीं थी ना, ऑलमोस्ट। उसने पूरे पढ़ाई किया, एमबीबीएस किया, वहां से वहीं से उसने एमडी किया, और उसके बाद फिर उसने जो है वो जिपमर से कहीं से उसने सुपर स्पेशलाइजेशन किया बाद में, और उसके बाद जो है वो मुंबई के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करने लगा, है ना। मुंबई में वो जो है वो एक बड़ा डॉक्टर बन गया, वो कैंसर का डॉक्टर बना, वो ठीक है, ऑन्कोलॉजी का। इस पूरी बात को सालों गुजर गए। एक दिन उसके पास जो है वो अपने कैंसर हॉस्पिटल में अपने वो मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही होता है, अपने जो भी उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसका। तो वो उसके पास एक फाइल आती है कि भाई ये पेशेंट है, इनको देखना है। तो उस फाइल में उस पेशेंट के गांव का नाम पड़ता है, और उसे मालूम चलता है कि ये तो वही गांव है जो बचपन में जिस गांव में मैं रहा करता था, और वहां पर एक ही परिवार था जो राय फैमिली थी, कोई तो राय फैमिली, तो राय नाम पड़ता। तो लगता है उसे कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिस लड़की से उस जमाने में जो लस्सी वाला इंसिडेंट घटा था, ठीक है। तो वो लेडी जो है वो आती है, अब तो लेडी आती है, और वो आके से मिलती है, तो उसको बताती है कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है मुझे ना, तो शायद उससे ओवेरियन कैंसर है, जो भी कुछ था उसका, तो ये मेरी समस्या है। तो वो उसको देखता है, उससे बोलता है अच्छा आप इस गाँव में रहा करती थी, कब की बात था? उसने फिर उसको बोला कि अच्छा आपका, फिर उसने कुछ नहीं, सिर्फ कितना पूछा कि गांव का नाम वाम पूछा, सब पूछा उसने। उसको यकीन हो गया इस बात का कि ये वही लड़की, पर डॉक्टर ने बताया नहीं, उस आदमी ने बताया नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ टाइप से, बस थोड़ा पूछा, उसके बाद उसका इलाज शुरू कर दिया।
कैंसर था तो इलाज में थोड़ा सा बहुत अटेंशन के साथ इलाज करना पड़ता है, कई बार इलाज काम भी नहीं करता है, लेकिन पूरे दिलो जान से उसने पूरे जो हो सकता है बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट वो उसने किया उसके लिए। और परिवार वालों ने बोला कि कुछ जमा कर दें, कैश डिपॉजिट कर दें, क्या इलाज? उसने कहा नहीं, बाद में अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। पूरा इलाज चला, 3 महीना इलाज चला उसका। इलाज चल के जो है फाइनली इसको कैंसर से उसकी वो सब सेल्स को निकाल दिया गया है। कीमोथेरेपी जो भी था वो सब करके कैंसर को ऑलमोस्ट जो है वो क्यूरेबल हो गया, क्योर हो गया, ठीक है। मतलब क्योर क्या होता है, कई कैंसर होते हैं जिनको निकाल दो तो खत्म भी हो जाते हैं। उसके बाद फाइनली जो है अस्पताल का बिल आया। अस्पताल का बिल एक जो है अस्पताल के लिफाफे के अंदर एक छोटी सी चिट रखी हुई थी, वो बिल आया। तो अब लड़की के घर वाले सब बैठे थे, लड़की को वो नर्स ने आके बोला कि ये बिल इन्हीं के लिए, पेशेंट को ही डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल इन्हीं को देना आपने। बिल दिया गया उसको, ठीक। और जब बिल खोला उसमें एक छोटी सी पर्ची थी, इस पर लिखा हुआ था इसका बिल आज के 24 साल पहले आप चुका चुकी हैं एक लस्सी के रूप में, धन्यवाद। फिर वो लड़की जब जो उसको लगता है, फिर उसको वो पूरा किस्सा याद आता है, फिर वो उससे डॉक्टर से मिलने जाती है, फिर तमाम जो बातें होती है। लेकिन ये कि फाइनली जो है वो उनको, चूंकि उस समय तक लड़की का परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होती नहीं है, वो जहाँ शादी होती है वो उतने अच्छे रिच लोग नहीं होते हैं, वो फाइनली जो बिल था वो बिल वेव ऑफ हो गया एक लस्सी के कारण। तो लाइफ में अच्छे काम जो होते हैं ना, कब कहाँ रिफ्लेक्ट होकर लौट कर आएंगे। उस लड़की ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक गिलास लस्सी पिला दूंगी इसको, मैं अपने हिस्से की लस्सी इसको मैं पिला दूंगी तो इससे कभी भविष्य में ऐसा काम हो जाएगा। तो कभी उसने इस बात को सोचा नहीं होता है। लेकिन अच्छे काम जो होते हैं ना, वो आप करते रहिए, बस उनको पता नहीं कब कहाँ कैसे लौट के आएंगे, कैसे आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, आप जानेंगे भी नहीं उसको, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आया कहाँ से, कैसे हो गया ये। लेकिन यकीन मानिए, आप बीज रोपते हुए चलते ना, तो कौन से बीज से कौन सा पेड़ बन जाएगा और कौन सा फल आपको मिल जाएगा ये आपको नहीं पता होता है। इसलिए अच्छे काम हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा जो है ऐसे काम करते रहिए कि मतलब जीवन में जैसे बीज रोपना बोलते हैं ना, वैसे बीज रोपते हुए आगे बढ़ जाइए आप। मत उम्मीद कीजिए, मत आशा कीजिए किसी और चीज की, सिर्फ अच्छे काम कीजिए। लूट कराते बेटा, जिंदगी एक बुमरेंग के समान है। बुमरेंग समझते हो, एक हथियार होता है, मोगली के पास था जो फेंको, फेंक के मार के वापस हाथ में आता था। वो जिंदगी भी ऐसी होती है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।